Please make sure there are enough numbers because Google workshop करने के लिए we need at least 50 people. So we need 50 people in a Google workshop. फिर उस नंबर से कम नंबर होते हैं ना, it becomes very difficult for us to do it. अरे अभी करके ख़त्म करो, जुलाई में आप बहुत लेट हो जाओगे. एफएमएस की वर्कशॉप करोगे, गूगल आपको समझ में नहीं आ रहा. जब तक आप एफएमएस की गूगल वर्कशॉप नहीं करोगे, आपका एफएमएस रोल नहीं करेगा. The challenge with the middle of the week is कि for people who are coming out station, तो उनको क्या होता है कि वो अगर मंडे सुबह आए, मंडे शाम को वापस जाएं, फिर वो थर्सडे सुबह आए, थर्सडे शाम को जाएं, उनके लिए it becomes harrowing. For Delhi also it's a challenge, but that is at least they're not, मतलब it's a little more convenient than it is for outstation. So otherwise मेरे को तो कभी all days are equal for me. मतलब मेरे लिए Tuesday करो, Wednesday करो, Thursday करो, it's all the same. Calcutta, how many people are there? Okay, Calcutta, Friday 21st. Is it okay with everybody? Yes, no? Calcutta, there will only be one Google workshop. So, उसमें attend कर लेना, otherwise you'll have to come and do it in Delhi. Jaipur, there will be only one Google workshop for FMS. Please attend then, otherwise you'll have to come and do it in Delhi. With your, हाँ, 12 तारीख को, right? तो सारे के सारे आपके ऑफिस में जितने लोग हैं और एफएमएस जितने लोगों ने पीसी रख ली है, गूगल की वर्कशॉप पीसी को भी करवा देना. डीएमई वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड पीसी. ईए, पीसी, डीएमई तीनों लोग हैं ऐसे जिनको गूगल आप करवा दोगे, आपकी जिंदगी आराम हो जाएगी, क्योंकि उनको वो सारे फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे. और पूरे फॉर्मूले नहीं भी समझ में आ गए तो उनको आधे अधूरे फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे. बाकी डीएमई उनको सिखाता रहेगा, क्योंकि डीएमई इज नॉट अ ट्रेनर बाय क्वालिफिकेशन, प्रोफेशन, नेचर, इंक्लिनेशन. तो जो सर मत करो, जो गूगल वर्कशॉप वाली फॉर्मेट में वो सीखेंगे, डीएमई उनको छोटे छोटे हिस्सों में सिखा देगा, यस, मगर उतने पावरफुली नहीं सीख पाएंगे. इसमें उसको कम से कम ये तो सीख गया, समझ गया कि हाँ ये हो सकता है, कैसे करना. वो छोटे छोटे फॉर्मूले अगर मिसिंग भी होंगे बाद में कर लेगा. इच्छा आपकी है, मैं कह रहा हूं कि ये कर लोगे तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, नहीं करोगे तो जुगाड़ से चला तो लोगे, बट उसमें स्ट्रगल करते रहोगे, फिर बाद में सारी चीजें करनी पड़ेंगी. गूगल आपकी कंपनी का बेसिक है, बेसिक बेडरॉक है. आपका पूरा सिस्टम इन गूगल फॉर्मूलाज पे चलता है. डेटा कैप्चर कैसे करना, डेटा प्रोसेस कैसे करना, ये सारी चीजें गूगल पे चलेंगी. इसके बिना आप चला नहीं सकते. ये ऐसा नहीं कि नहीं चला सकते, चला सकते हो, डेथ हो जाती है चलाते चलाते. ये सारा ऑटोमेट कर दिया आपने, वर्ल्ड क्लास ईआरपी बना लिया अपने आप, और उसके मास्टर बन के बैठ गए. उसके बाद कोई भी एफएमएस दुनिया की 2 मिनट में छाप दोगे आप. डीएमई becomes the second most powerful resource in your company after the EA. EA के बाद आपका second most powerful resource डीएमई बन जाता है. आने वाले समय में आप लोग क्लास में खड़े होके ये बोलोगे, आई एम ब्लेस्ड, मेरा डीएमई अच्छा है. सिर्फ डीएमई 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 के आप जाप जप रहे होगे, और सबसे ज़्यादा खुशी आपको डीएमई पे होगी. डीएमई आपका प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग चला देगा. डीएमई आपके सिस्टम्स ठीक कर देगा. डीएमई आपका सारा स्ट्रक्चर सेट कर देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डीएमई सेट कर देता है. इन लोगों के जाप जपते हो आप, ईएपीसी डीएमई, ईएपीसी डीएमई, ईएपीसी डीएमई. सो जिसने डीएमई नहीं रखा ये सोच के कि मेरे को डीएमई नहीं चाहिए, यू आर लिविंग इन अ फैंटेसी वर्ल्ड. ये नामुमकिन है कि आप डीएमई के बिना कर लोगे.
डीएमई तो चाहिए ही, डीएमई ही ये सिस्टम चलाएगा। डेटा आप सारा कैप्चर कर रहे हो, रखोगे कहाँ? एफएमएस कैसे प्रोसेस करोगे? टर्न अराउंड टाइम्स कैसे कैलकुलेट करोगे? और एफएमएस से सारा डेटा निकाल के एमआईएस में कैसे चढ़ाओगे? वो रिपोर्ट देखोगे कैसे जब तक उसमें कुछ आएगा नहीं? एमआईएस के बाद ऑटो पायलट होगा। याद रखना जो मैं अभी बोल रहा हूं, मेरे को कोई शौक नहीं है आपके पैसे, आपकी जेब से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा खर्च करवाने का। 1 रुपया भी नहीं करवाना में इच्छा हूं मैं। अकाउंट्स, या तो अकाउंट्स थोड़ा सफ़र करेगा या डीएमई सफ़र करेगा। बट अगर बहुत छोटा, मतलब जैसे अभी आपका तो स्टैंड अलोन सिंगल मैन आर्मी है, तो शुरू में आप रख सकते हो कुछ, या पीसी डीएमई एक कर दो। बेटर है कि एक डीएमई पीसी मिलाकर एक कर दो, इन योर केस ओनली, नॉट फॉर एनीबडी एल्स। कर सकते हो, फिर डीएमई भेजोगे तो डीएमई के साथ प्रॉब्लम क्या होती है गूगल वर्कशॉप में, जो हमने देखा है कि जब डीएमई बिना मालिक के आता है तो सीरियस नहीं होता डीएमई गूगल वर्कशॉप में। फिर से कर लो डीएमई के साथ बैठ के, अभी कर लो, बाद में डीएमई आएगा, डीएमई के साथ बैठ के फिर से कर लेना। डीएमई को बिठा के सिर्फ, क्योंकि क्या होता है कि जब सानिध्य पढ़ा रहा होता है तब डीएमई बैठा होता है। अब जब मालिक साथ में होता है ना, तो डीएमई थोड़ा सारा उसको सब छापना होता है। अब जब मालिक ही नहीं होता, डीएमई बैठ रहता है। हाँ, क्लास में भेज दिया लाला ने, उसको ये नहीं मालूम कि इस सब चीज़ों पे करना पड़ेगा। जब लाला बैठा होता है ना आसपास, 1 रो पीछे, डीएमई ऐसे बैठ के सारी चीज़ें छाप लेता है, और फिर आप ब्रेक में भी पकड़ते हो, अच्छा तूने ये सारे फॉर्मूले पकड़ लिए ना, ये सब तू इम्प्लीमेंट करेगा, अप्लाई करेगा, ब्ला 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 ब्ला। तो हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि डीएमई विदाउट जब आता है तो थोड़ा अटेंटिव कम रहता है। अगर आप अटेंटिव बना के भेज दो बाद में तो बेस्ट है। ओके, सो यही लॉजिक है, बाकी कोई लॉजिक नहीं है, राइट। सो वर्स्ट केस क्या होगा कि आप बाद में और आ जाओगे, बट एक बार एक लेवल पे आप कम से कम खुद उठा के पकड़ लोगे। और बाई चांस आपकी ईए सही पकड़ गई या पीसी सही पकड़ गई फॉर्मूले और वो शीट्स, तो वही पकड़ के बहुत सारी चीज़ें बना देंगी। बट डीएमई तो फिर भी चाहिए होगा, डीएमई के बिना तो नहीं होता। डीएमई का क्वालिफिकेशन ये है कि डीएमई को एमआईएस आना चाहिए अच्छे से, डीएमई को एमआईएस आना चाहिए अच्छे से, एक्सेल आना चाहिए अच्छे से, पहली बात। दूसरी बात, डीएमई की मैथमेटिक्स थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए। दो तीन साल, 2 3 4 5 साल, जितना आपको बढ़िया बंदा मिल जाए रख लो। डीएमई ना एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स होता है, बाद में आपको समझ में आता है। जैसे अब मैं शुरू, कितने सबने ये लगा ली, यस, इज ये गुड, यस और नो? पहले ना मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रहा था यार ये रख लो, और आप सुनने को तैयार नहीं थे। आधा तो आप रेजिस्ट कर रहे थे कि यार क्या बिना बात पे खर्चा बढ़ाऊं, यस और नो? कहीं दिल से आपके दिमाग में ये था। हाँ, अब आप ये सोचो कि ये छोड़ के चली गई, मैं कह रहा हूं कि अब आपको समझ में आ गया ये, उसकी पोस्ट और उसकी इंपॉर्टेंस। मगर वो रख के आता है, वैसे ही डीएमई और पीसी रख के आएगा आपको, और आप बोलोगे कि पैसा तो कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, जितना दे दिया मैंने बिना सोचे समझे दे दूंगा, अच्छा दे दूंगा। कॉस्ट आपकी 5 लाख रुपए महीने की, उनसे डबल काम अगर आपने करवा लिया, सोचो डबल काम करवा लोगे उनसे। मगर ये होगा जब ये वाली चीजें लगाओगे, यस नो। तो गाइस, जैसे मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रहा था ये रख लो,
वैसे मैं बोल रहा हूँ DME PC जल्दी से रख लो, खुशी खुशी रखो, मेरे बोलने पे रख लो। एक बार आप रख लोगे, यू विल नेवर रिग्रेट इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अगर रिग्रेट का 0.05% चांस होता तो मैं बहुत सारी चीज़ें रख बोलता हूँ आपको, अच्छा ठीक है रख लेना, रख लो, देख लो, कर लो, फ़ायदा शायद हो जाएगा या अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। मैं इतनी स्ट्रांगली नहीं बोलूँगा आपको, मरना है मेरे को कि अपनी क्रेडिबिलिटी खराब कर दूँ आपके साथ। मैं रिस्क भी नहीं लूँगा 1 सेकेंड का। ऐसे और बहुत सारी चीज़ें जो मैं रखवा सकता हूँ, बोलता भी नहीं हूँ। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, आप अपने आप रख लोगे और उतना फर्क भी नहीं पड़ता उसको रखो नहीं रखो, करो नहीं करो। बट अभी जो ज़रूरत है वो DME PC है। और जो कितने लोगों ने PC रख ली? PC के साथ रोज बैठ रहे हो? ठीक है, FMS रो बना तो दो, बना दो और उसमें कुछ डेटा इकट्ठा करना शुरू कर लो। यस यस नो। और जितने लोगों के थोड़े बड़े ऑपरेशंस हैं उनको DME के साथ एक डेटा एंट्री ऑपरेटर और रखना पड़ेगा। जैसे हेडक्वार्टर और हेडक्वार्टर में आप DME रखोगे, फैक्ट्री में DEO रखोगे, डेटा एंट्री ऑपरेटर, DEO। उसका सिर्फ एक ही काम होगा, सब जगह से डेटा गैदर करेगा, फोटो खींचेगा और हेडक्वार्टर भेज देगा। ये करेगा वो, क्योंकि डेटा गैदर नहीं होगा तो काम नहीं होगा। और अगर आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, टाइप्स 4-5 करोड़ 2-4 करोड़ रुपए का है टर्नओवर टाइप्स, और आप खर्चा नहीं करना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पर गार्ड को लगा दो, किसी भी एक बंदे को लगा दो जो जाके सब जगह से डेटा इकट्ठा कर ले। मुझे डेटा चाहिए रोज़। अगर आपको DEO नहीं रखना, वहाँ से डेटा रोज़ ला सकते हो तो ले आओ, मेरे को कोई लेना देना नहीं कौन लेकर आएगा, मगर उसका रोज़ डेटा आना चाहिए 2 बार दिन में। तो हर दुकान पे, हर हॉस्पिटल पे, हर साइट पे, हर साइट पे हमारे को एक बंदा चाहिए जो डेटा इकट्ठा करके भेजे। क्लियर? यस नो? ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। और PC के जो साइंस है और जो रूल है, PC का जो साइंस है और वो रूल है, वो सबको क्लियर है। एवरी प्रोसेस हैज टू हैव अ PC। क्लियर? यस? आई डिडंट हियर दैट। यस और नो? नो प्रोसेस कैन वर्क विदाउट अ PC। क्लियर? जिस प्रोसेस में आप PC नहीं लगाओगे वो प्रोसेस आपका चल नहीं सकता, असंभव है। वो प्रोसेस आपका पुराने तरीके से, राम भरोसे, धक्के से, दिहाड़ी पे डंडा मार के चलेगा। जिस प्रोसेस में PC नहीं होगा, एक PC 50 प्रोसेस कर सकती है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे से कोई पूछ रहा था आज कि एक PC लगा दूं, मेरे पास महीने में ट्रेडिंग का काम है, मेरे पास 5 ऑर्डर आते हैं महीने में, तो सारा टाइम क्या करेगी? मैंने कहा लगा दो, और बिजनेस भी बहुत बड़ा होगा नहीं होगा पता नहीं उनका, बट वो क्या, मैंने उनको बोला एक PC लगा दो, और वो PC ऑर्डर टू कलेक्शन करेगी, परचेज करेगी, अकाउंट्स करेगी, बाद में मेंटेनेंस, एडमिन, सारे प्रोसेस चलाएगी आपके सारे। यस? तो PC रखो, 2 रख लो, 1 नहीं रखनी कभी, क्योंकि एक PC अगर आपने रखी और वो बाई चांस रखने के बाद 15 दिन बाद छोड़ के चली गई तो एक और 15-20 दिन लग जाएंगे एक नई PC लाने में। एक PC एक्स्ट्रा रख लोगे, आपको कोई हर्ज नहीं होगा। और जल्दी से मैनिफेस्ट करो कि PC मिल गया, DME मिल गया, काम चल गया, डेटा भर गया, ऑटो पायलट हो रहा है। सॉरी, DME और PC का रोल दोनों इंपॉर्टेंट है। DME का रोल होता है थोड़ा इंटेलिजेंट, मगर इसका मतलब ये नहीं कि PC का रोल इंपॉर्टेंट नहीं है। PC का बहुत ही क्रिटिकल रोल है। देयर लाइक वर्कर एंड्स, वो अपना काम करती रहेगी और सिस्टम वही चलाएगी। अगर आप बोलो कि DME हो PC ना हो, PC के बिना कोई सिस्टम नहीं चल सकता। अभी क्या बोला? DME भी इम्पॉर्टेंट है, PC भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, सब इक्वली इम्पॉर्टेंट है, सभी क्रिटिकल।
एंट्री भी करनी है, सारे फॉर्मूले भी देखने, सिस्टम भी देखना है कि ठीक है फॉर्मूले गलत नहीं हो गए, फॉर्मूले रोज़ बदल जाएंगे, रोज़ गलत होंगे। आप ही बैठोगे, अब एक बार आपको जब समझ में आने लगेगा, आप कॉलम इंट्रोड्यूस, नई कॉलम डाल दोगे। आपने एफएमएस बना दी, एक नई कॉलम ऐड कर दी, वो नई कॉलम ऐड करोगे, सारे फॉर्मूले हिल गए। अब वो फॉर्मूले हिल गए, उसको ठीक करना पड़ेगा। आप बोलोगे कॉलम हटा दे, इस कॉलम का टैट बदल दे, जैसी टर्न अराउंड टाइम बदलोगे वो सारे फॉर्मूले भी ठीक शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आप बदलते रहोगे। कस्टमाइजेशन ऑफ योर ईआरपी विल गो ऑन, और वो डीएमई पूरा कर देगा। आपको समझा मैं दूंगा, अक्कल मैं दे दूंगा सारी, मगर लड़के तो लगाने पड़ेंगे यार, लगा दो। इस 5 में 2 और हैं, ईए और ईएम। ये मत सोचना 5 बिल्डिंग ब्लॉक में 3 है, ईए और ईएम और है। मैं ये मान के चल रहा हूँ ईए और ईएम ठीक है, इसमें ज़्यादा चैलेंज नहीं आता, यूजली तीनों में आता है। ओके, नाउ गोइंग अहेड। नहीं, आप जहाँ बैठते हो वहाँ बैठेगी। आप अगर फैक्ट्री में बैठते हो तो फैक्ट्री बैठेगी, मगर जहाँ आप बैठोगे वहाँ बैठेगी। एमडीओ बनेगा ना, एमडीओ में बैठेगी। यस, पीसी का वहाँ इज़ नॉट अ गुड आइडिया। डीएमई ऑफ, आप जहाँ बैठते हो वहाँ बैठेगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर फैक्ट्री में बैठेगा। एमडीओ में सब आपके पास। सेम मतलब क्या, क्यों समझ में नहीं आया सवाल? कैसा आया? ट्रेडिंग में वो उस प्रोडक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएमई, योर इंटायर सिस्टम विल बी क्रिएटेड बाय द डीएमई। आपका सारा ऑटो पायलट डीएमई ही करवाएगा। कौन करवाएगा? हर प्रोसेस। कितने प्रोसेस हैं आपकी कंपनी में? अभी तो 2 छुए हैं मैंने, करोड़ों प्रोसेस और होंगे। सारे प्रोसेसेस वो लगवाएगा। बाद में प्रोसेसेस बनाने बाद में ना मैं आपका सिस्टम ऐसे कर दूंगा, सुनो, मैं ना सिस्टम आपसे 2 बनवा रहा हूँ अभी, उसके बाद फिर पीएमएस करवाऊंगा। एक बार ये बेसिक 3-4 सिस्टम मैं आपके लगवा दूं, उसके बाद जितने भी एलुमनाई हैं, आप ना बात कर लो अपने रेफरेंसेस से और एलुमनाई से। जितने भी एलुमनाई हैं जिनका एक बार ऑटो पायलट लेवल पे आ जाता है, ऑटो पायलट लेवल मतलब एमआईएस रोल कर जाता है, तो जिसका एमआईएस रोल कर जाता है उसके बाद वो लोग वापस आके मेरे को सब एक ही चीज़ बोलते हैं, और वो ये बोलते हैं कि अब मेरे एफएमएस, मेरी पीसी और डीएमई मिल के बना देते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है कभी ईए को भी साथ बिठा लेते हैं। मैं तो सिर्फ देख के नज़र से निकाल देता हूँ, अब मैं सिस्टम बनाता भी नहीं हूँ। आपको ये स्ट्रक्चर चाहिए क्या कि कोई भी सिस्टम हो ये 3 लोग ही बना दें, कि आप जिंदगी भर आप ही बनाओगे? कितनी फ्लो चार्ट्स? मेरे को आपसे फ्लो चार्ट्स बनवानी नहीं है ज़्यादा, 2 बना के 2, 3, 4 बना के उसको रोल आउट कर दो। फ्लो चार्ट की साइंस सीख लो एक बार, बस सीखनी है, एक बार सीखनी है, आनी चाहिए, पकड़ में होनी चाहिए। एक बार आप सिस्टम निकाल दो, उसके बाद मैं जिंदगी में कोई नहीं बनाता सिस्टम, आपको मालूम है, ऑटोमेटिक हो जाता है। और बाद में तो आप लोग इतने लेजी हो जाते हो कि डीएमई के फॉर्मूले पे डीएमई के वीडियोस बना के बैठ जाते हो। डीएमई सारा जो काम कर रहा है उसी के वीडियो बना के बैठ जाते हो कि भाई तू भी जाएगा ना तो कुछ ना हिले। इतनी जोर से ऑटो पायलट होता है बाद में, इतनी जोर से और जबरदस्त तरीके से ऑटो पायलट होगा। तो एनीवे, कर लो यार, जल्दी कर लो, ये मतलब मत करो लेट। मैं क्या, आई एम वेस्टिंग माई ब्रेथ ऑन दिस, डोंट डू इट। नहीं होता तो मैं नहीं बोलता आपको इतनी स्ट्रांगली। और आप लोग वापस आके, आप भी यही हो, मैं भी यही हूं, 2 महीने बाद बात करते हैं ना। जैसे आज आप ईए की तारीफ करते हो, वैसे ही आप बोलोगे सर डीएमई पीसी इसी से हो रहा है सब, ये एचओडी वाइस प्रेसिडेंट तो उससे कुछ ना होए, बस डीएमई पीसी दे दो मेरे को, कंपनी चला लूंगा मैं। मेरे को कोई जनरल मैनेजर नहीं चाहिए कंपनी में। सारे जनरल मैनेजर आपके खाली बैठे होंगे, खाली।
खाली मतलब खाली। आपके पास आएंगे, बोलेंगे सर कुछ काम दे दो, सर काम दे दो। प्रोजेक्ट मैनेजर बैठा होगा साइट पे, कोई काम नहीं होगा उसके पास, खाली बैठे होंगे सारे लोग। ये चाहिए नहीं चाहिए? तो फिर कब तक गिड़गिड़ाओगे उनके सामने कि भाई काम कर ले? उनको हम अपने लेवल पे लाके, उनकी प्रोफाइल बदल के उनको कंपनी की मैनेजमेंट में ले आएंगे। कंपनी की मैनेजमेंट में सारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर और आपके जनरल मैनेजर्स हैं, उन सबको मैं सेल्स में निकाल देता हूं। जाओ बेचो सेल्स। अरे रुक तो जाओ, सेल्स कौन सी करानी आती है आपको? अभी तो सेल्स पे शुरू नहीं किया। सो 5 प्रोसेसेस दैट यू हैव टू इंप्लीमेंट आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एफएमएस। एफएमएस लगाने के बाद जो 5 प्रोसेस हैं, ये 5 प्रोसेस, दीज आर द हार्ट एंड सोल ऑफ योर बिजनेस। नाउ वी आर स्टार्टिंग ट्रू वर्क। एफएमएस was the base, FMS is the base। अब काम शुरू हो रहा है, अब काम शुरू हो रहा है, ये काम शुरू कर रहे हैं अब असली काम शुरू हो रहा है, थोड़े लेवल का काम शुरू हो रहा है। FMS तो बच्चों का काम है, FMS तो गधा भी बना ले। याद रखोगे? आप बोलोगे ये, आप बोलोगे ये, याद रखोगे? वो जो आए थे ना मैनिफेस्टेशन के लिए ट्यूसडे बैच से, जब वो सवाल पूछ रहे थे ना आप लोग एफएमएस के, वो वहां खड़े हुए थे, आंसू आ गए थे उनकी आंखों में, सोच के कि मेरे भी ऐसे सवाल थे। आंख बंद करके एफएमएस बनाओगे आप लोग, और ये मेरा वादा है आप सबको, आंख बंद करके। इनफैक्ट आप को थोड़े समय बाद, जिस तरीके से मैं आप लोगों को सेट कर रहा हूं, थोड़े समय बाद आप अपनी डिग्निटी के बिलो होगे। आप मतलब आपकी इज्जत से नीचे होगा एफएमएस बनाना। आप बोलोगे एफएमएस तो मैं कभी बनाऊं ही ना, ये तो कोई भी बना दे, पीसी बनाएगी मेरे एफएमएस, पीसी। याद रखोगे ये बात? यस, भूलना मत, क्योंकि आप लोग खड़े होकर शेयर करके बोलोगे ये। अब ये काम है असली, असली काम ये है। So this is the heart and soul of the business. The 5 processes is inventory management system, which I call the IMS, bottleneck identification and leverage. इन सब में दिमाग लगता है। No job will start till everything is available. Full kitting, minimum batch sizes, production and project planning. Start looking at production and project planning. This week you will, how many have you, so this is the 5 things, you can photograph it if you want. If whoever were photographing, not everybody requires to do it. Okay, आप में से कितने लोगों ने अपने प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर से बैठ के पूछा और समझने की कोशिश की कि प्रोडक्शन प्लानिंग और प्रोजेक्ट प्लानिंग कैसे होती है? कितने लोगों ने किया? क्या? हाँ जी, तो क्या जवाब निकला? क्या समझ में आया आपको कैसे करते हैं ये लोग प्रोजेक्ट प्लानिंग और प्रोडक्शन प्लानिंग? अरे उनसे पूछो कि भाई मुझे समझा कि करता कैसे, मुझे ये बता दे। ये ऑर्डर आया, सो आपको ये करना है इस हफ्ते। इस हफ्ते आप वापस जाओगे और अपने स्केड्यूल में स्केड्यूल कर लो कि आप 2 घंटे निकालोगे। एक काम कर लिया करो, पहले तो आप लोग जब यहाँ से वर्कशॉप से निकलते हो ना, आज के दिन अपना कमिंग वीक के लिए स्केड्यूल बना लिया करो। आज ही आने वाले हफ्ते के लिए स्केड्यूल बना लिया करो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको स्केड्यूल में डालनी है, जो मेरे को इस हफ्ते करनी है, राइट? तो वो वाले होमवर्क के लिए स्लॉट्स ब्लैंक आउट कर लिया करो। तो एक स्लॉट आप ब्लैंक आउट करोगे कि आप अपने प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन प्लानर
प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट प्लानर, जो ये प्रोडक्शन प्लानिंग या प्रोजेक्ट प्लानिंग करता है, उससे बैठ के आप बात करोगे और उससे पूछोगे कि भाई मुझे ये बता, ये ऑर्डर आया, अब इस ऑर्डर को खत्म करके निकालने के लिए प्लान बनता कैसे है और उस प्लान की साइंस क्या है, क्या लॉजिक लगता है, किस लॉजिक से ये प्रोडक्शन प्लान बनता है और किस लॉजिक से ये प्रोजेक्ट प्लान बनता है। इस हफ्ते प्रोजेक्ट में क्या क्या होना है उसका क्या लॉजिक है, कितना माल लगेगा, क्या रिक्वायरमेंट आएगी, कितना लेबर लगेगा, क्या रिक्वायरमेंट आएगी, कैसे करेगा, इसका लॉजिक बता दे मुझे। हाउ डू यू कैलकुलेट द मटीरियल रिक्वायरमेंट एट साइट, द लेबर रिक्वायरमेंट एट साइट। और अगर वो बोले कि नीचे से पूछते हैं तो वो लोग कैसे कैलकुलेट, वो कैसे, इधर आ, उसको बुला, बैठ, तू बता कि तू लेबर रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करता है। उसको बोलता है नीचे वाले से पूछ, उसको बोला बैठ, तू बता कि लेबर रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करता है, अगर तू मटेरियल रिक्वायरमेंट तू भेजता है। प्रोडक्शन वालों से पूछो कि इस हफ्ते की 50 मशीनें हैं, 20 सुपरवाइजर हैं, 100 लेबर है, तो ये मशीनों की प्लानिंग कैसे करता है, किस ऑर्डर में करता है, क्या लॉजिक है, क्या साइंस है। ये बैठ के समझने की कोशिश करोगे, यस नो, यस नो। और ये नेसेसरी है कि इस हफ्ते आप कर लो, ताकि 1-2 हफ्ते तक रोते रहो। कलेजा बाहर निकल आएगा आपका, कलेजा बाहर निकल आएगा आपका जब आप देखोगे कि मेरी करोड़ों रुपए की मशीनें ऐसे गंदी तरीके से प्लान होके निकलती हैं, जीरो प्लानिंग है, और प्रोजेक्ट में तो अनर्थ है, अनर्थ। सब ठीक करवा दूंगा मैं, मगर पहले आपको ये हिट तो करे कि क्या गंद मचा हुआ है। तो ये लॉजिक समझ के आपको ये लॉजिक एक बार पूरा सेट कर लेना है कि हाँ अब मेरे को समझ में आ गया कि मेरी प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे हो रही है। और हो सकता है 10% लोग ऐसे बैठे हैं जिनका ये काम बहुत बढ़िया चल रहा है, वेरी गुड, नेवर माइंड, मगर समझ लो। और आपको करना क्या समझने में, आप कागज पेंसिल लोगे और आप लिखना शुरू करोगे, एक कोई प्लान सा बनाओगे कि कैसे होता है नंबर्स के साथ, कि भाई कितना माल कितनी देर में कहां पर बनेगा, उसका कोई नंबर सिस्टम है क्या, कितना नंबर आज बनेगा, कौन सी मशीन पे, कितने समय में। क्लियर, नॉट क्लियर? यस। दिस वीक दिस एक्सरसाइज 2 hours 3 hours has to be completed. Can you do this? Yes? Okay, great. So let's start with the inventory management system. Let's start with the inventory management system, the game that will start turning your business around. Is stock out a problem? Yes, no? Yes or no? How many people have a problem कि स्टॉक बीच बीच में खत्म हो जाता है, लोग आते हैं बोलते हैं जी माल खत्म हो गया, ऐसे। Is that a problem? Yes, no? Okay. What is the impact of stock out? Sorry? Loss of production. So let's look at raw material first. अगर raw material में माल खत्म हो गया तो आपके प्रोजेक्ट और आपके प्रोडक्शन में क्या इंपैक्ट पड़ता है? टाइम ओवररन्स, कॉस्ट ओवररन्स, मशीन आइडल, लेबर आइडल, और साल में दिस टोटल्स अप टू हाउ मच लॉसेस? यू हैव नो आइडिया। लाखों करोड़ों रुपए में इसकी वजह से पैसा बर्बाद होता है। सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई एवरी प्रोजेक्ट गेट्स डिलेड इज बिकॉज ऑफ स्टॉक आउट। वन ऑफ द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ विच योर ऑन टाइम डिलीवरी is bad is because of stock out. One of the problem because of which none of you have any quality in your business is because of stock out.
बिकॉज एज लॉन्ग एज यू हैव डिलेड डिलीवरी, अगर आपका सारा डिलीवरी ऑन टाइम नहीं है, इसका मतलब यह होता है कि आपकी कंपनी में, आपकी फैक्ट्री में, आपके प्रोजेक्ट में क्वालिटी नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आपका माल लेट जा रहा है, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो और आप लेट काम खत्म कर रहे हो, इसका मतलब क्वालिटी नाम की चीज आपकी कंपनी में नहीं है। बी क्लियर अबाउट इट। इसकी साइंस में जब मैं क्वालिटी उठाऊंगा तब बताऊंगा कि क्वालिटी इज अ मिथ। आपको लगता है कि मेरी कंपनी में क्वालिटी है, अगर लेट हो रहा है सामान, आपकी कंपनी में कोई क्वालिटी नहीं है। वो एक अलग बात है कि बाजू वाले कंपनी में इससे भी घटिया है, तो इसलिए आपको लगता है कि हम ठीक हैं। यस, बट टेक्निकली स्पीकिंग देयर इज नो क्वालिटी इन योर सिस्टम, राइट? एंड आई विल शो इट टू यू एंड आई विल प्रूव इट टू यू। रॉ मटेरियल एंड फिनिशिंग गुड्स, ये क्या लिखा है मैंने? So the impact is entire operations stop, losses due to machine and labor downtime, which cannot be calculated because you do not have the systems right now to calculate it. कल से, या not कल से, but जब आपका सिस्टम बन जाएगा तो आप ये कैलकुलेट कर पाओगे। इस फिनिश गुड स्टॉक आउट, इस फिनिश गुड का स्टॉक आउट का क्या इंपैक्ट है? सेल्स? Do you know how much of loss? The losses in sales are so huge, it is not funny. फिनिश गुड स्टॉक आउट की वजह से जो लॉस होता है ना, वो इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। So biggest loss of sales in any company is because of loss of sales due to unavailability of material or service. Biggest loss, आपकी कंपनी में सबसे बड़ा जो loss of sales होता है because of unavailability of finished goods products or because of unavailability of service when they need it. So let me share with you how and what. आप लोगों ने वो लिस्ट बनाई थी कि कितने कस्टमर्स आप लूज कर चुके हो? यस नो? उसमें कितने कस्टमर्स थे जो लूज कर चुके हो? परसेंटेज 50, 60, 80, 40, whatever. यस? अब होता कैसे, क्या होता है? बंदा फोन करता है और बोलता है रेडी, उसको अभी चाहिए माल। कहता है ये माल चाहिए, अभी चाहिए। मतलब अभी मतलब हो सकता है आपका रेगुलर आप हफ्ते में देते हो, 2 दिन में देते हो या 3 दिन में देते हो, या उसको चाहिए कि अभी चाहिए। आपका बंदा बोलता है कि अभी नहीं है। वो क्या करता है? वेट करेगा? यस नो? क्या करेगा? किसी और से वो सामान खरीद लेगा। अब एक बार वो किसी और से, आपसे वो सामान 5 साल से खरीद रहा था, आपने उसको कस्टमर बनाने के लिए, आज की तारीख में एक नए बंदे को कस्टमर बनाने के लिए आप कितनी मेहनत करते हो? आज आप सारा का सारा सेल्स टीम एक नया कस्टमर बनाने को खींच के 10 लोगों से मिलता है तो एक बंदा बनता है। यस नो? यस और नो? तो 10 जगह घूमता है, फिरता है, 10 लोगों से मिलने के लिए 20-25 लोगों को फोन करता है, फिर 10 लोग मिलते हैं, 10 लोग मिलते हैं, एक कस्टमर हाँ बोलता है यस, फिर वो कस्टमर बनता है। 3-4 साल उसको आपने गोदी में बैठा के रखा, कस्टमर बनाया, सब कुछ किया। 5 साल आपसे काम कर रहा था, 2 साल काम कर रहा था, व्हाटएवर। एक बार आपके पास माल नहीं था, आपने बोला अभी नहीं है, उसने किसी और को फोन कर दिया, इसने उसी समय माल दे दिया, इसको इसकी आवाज़ पसंद आ गई, इसने बोला कि क्रेडिट भी दे देता हूँ, आप टेंशन मत लो, ये भी रेट भी ले लो क्योंकि आप नए कस्टमर हो। क्योंकि आपके पास जो नया कस्टमर आएगा वो भी आप भी छोड़ते हो कि नहीं? यस नो? यस? एक बार इसने इसको कस्टमर को फोन कर लिया, उसके बाद अगली बार वो किसको फोन करेगा? पहले उसी को फोन करेगा, आपको अब फोन भी नहीं करेगा। यू लूज अ लाइफ टाइम कस्टमर परमानेंटली।
single reason, loss of sale because of unavailability of material. लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, सेल्स में नुकसान होता है, ऑपरेशंस में नुकसान होता है, सब जगह नुकसान हो जाता है. बिगेस्ट रीजन फॉर लॉस ऑफ सेल्स, लॉस इन सेल्स इन एनी कंपनी इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अनअवेलेबिलिटी. लॉस ऑफ क्लाइंट्स फॉर द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ क्लाइंट विच यू कैन नॉट इवन कैलकुलेट. वो क्लाइंट अगर आपके पास रहता और अगले 20 साल आपको धंधा देता तो कितना पैसा देता? 20 साल अगर आपके साथ चलता और तो कितना पैसा देता, और उस पर कोई काम करने की जरूरत नहीं थी, सोल्ड कस्टमर था, सिर्फ उससे हर महीने ऑर्डर लेके उसको पैसे सामान देना था और कुछ नहीं करना था. एक क्लाइंट 20 साल आपको और धंधा दे तो कितना पैसा आप. सो इट इज ह्यूज. डू यू वांट ऑल ऑफ दिस टू गो अवे फॉर एवर? नो, नो, नो. So do you want stock out as a problem to finish in your business for the rest of your life? आज के बाद कभी भी रॉ मटेरियल खत्म नहीं होगा, आज के बाद कभी भी फिनिश गुड्स खत्म नहीं होगा. एवरी टाइम, मतलब हो ही नहीं सकता कि आपका रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स खत्म हो जाए. क्लियर? यस. ये सारा सिस्टम जो मैं अभी शेयर कर रहा हूं ये मेरा नहीं है, ये है एली गोल्डरैट का. एली गोल्डरैट का सिस्टम है ये. क्लियर? यस. वर्ल्ड वाइड प्रोवन सिस्टम है. यस. आपको इसलिए बोल रहा हूं कि आंख बंद करके ये कर लेना प्लीज, इसमें भी बुद्धि मत लगाना, ठीक है? वर्ल्ड वाइड प्रोवन, फॉर्च्यून 500 कंपनीज यूज दिस सिस्टम. फॉर्च्यून 500 कंपनीज मैनेज देयर स्टॉक यूजिंग दिस सिस्टम. एली गोल्डरैट के वीडियोस देख लिए आपने? यस, नो? कितने लोगों ने देख लिया? कितने लोगों को मिल गए? ग्रुप लीडर्स को मिल गए? यस, नो? अरे ग्रुप पात्रा को बुलाओ जरा. अरे सीडी से फिर करते रहो ना जो करना है. है कौन सी ड्राइव पे? यार वो ना थोड़ा गड़बड़ है, वो पायरेटेड है. पात्रा को वो टीओसी की वीडियोस भेजी नहीं, सबको दी नहीं. कितने ग्रुप लीडर्स हैं जो इनको नहीं मिली? ग्रुप लीडर 2 ग्रुप लीडर हैं जो नहीं मिले. आप लोग पात्रा, बाकी सारे ग्रुप लीडर्स को मिल गई है, आप लोगों ने अपनी टीम को क्यों नहीं बांटी है? अरे यू आर सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू योर ग्रुप, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट इट. और जिसको नहीं मिला पेन ड्राइव, आपका लैपटॉप है, आज अभी पेन ड्राइव दे देना, पेन ड्राइव से अभी पात्रा से ले लेना. यस, यस, नो? एक है प्रोडक्शन फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन, और एक वीडियो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वालों के लिए जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट्स वाले. प्रोजेक्ट वाला वीडियो 3 बार देखेंगे. मैन्युफैक्चरिंग वाले लोग मैन्युफैक्चरिंग का वीडियो 3 बार देखेंगे. मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस. जब आप तीसरी बार ये वीडियो देखोगे तब आपको जाके ये वीडियो समझ में आएगा. जब आप तीसरी बार ये वीडियो देखोगे तब आपको जाके ये वीडियो समझ में आएगा. एली गोल्डरैट की साइंस समझ में आने लगेगी. एली गोल्डरैट की साइंस समझ में आएगी, ये वीडियो समझ में आएगा. पहली बार देख के आपको बड़ा मजा आएगा क्योंकि आपने पूरी नई चीज डिस्कवर कर ली, समझ में कुछ नहीं आएगा. सो दूसरी बार देखोगे, तीसरी बार देखोगे. सिर्फ ये है कि हर फोल्डर में 45 मिनट्स के 3 वीडियो हैं. इसका मतलब कितना हो गया? सो 2.5 घंटा का एक फोल्डर है. तो प्रोडक्शन वालों के 3 फोल्डर हैं 2.5 घंटे के. प्रोजेक्ट्स वाले यू आर ब्लेस्ड, एक ही फोल्डर है. बट वो एक फोल्डर आपने 3 बार देखना है और उसके नोट्स बनाने हैं.
और उसके नोट्स बना के आपको ज़िंदगी में आप लोग को लगता है कि आप प्रोजेक्ट्स में हो और आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आती है, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं आती, ना आपको प्रोडक्शन आती, ना आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आती। जब वो देखोगे तो आपको पहली बार समझ में आएगा कि आपको क्या कितना नहीं आता। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोडक्शन की साइंस वाकई में होती क्या है। और गोल पढ़नी है 3 बार, क्रिटिकल चेन पढ़नी है 3 बार। अब ये सब कर लो, ट्रेडिंग ऐश करो, आपकी जिंदगी ब्लेस्ड है। सर्विस और ब्लेस्ड, सर्विस, ट्रेडिंग, होलसेलिंग, रिटेल, यू आर ब्लेस्ड। रिटेल में आपको सिर्फ इन्वेंट्री, ये जो मैं समझा रहा हूं रिटेल में, ये आपका प्रॉफिट। ट्रेडिंग, होलसेलर्स, रिटेलर, ये ऑल 3 सेगमेंट्स, ये जो अभी समझा रहा हूं ना मैं आपको, आज जो मैं आपको समझा रहा हूं, इससे, सिर्फ इससे आपका प्रॉफिट 50% या डबल हो जाएगा, 50% बढ़ जाएगा या डबल हो जाएगा। सिर्फ आज की क्लास, स्टैंड अलोन एक क्लास से, जो रिटेल में है, ट्रेडिंग में है और होलसेल में है। यू आर ब्लेस्ड, आपका काम आधा है। तो बट आज की क्लास गेम चेंजर है आपके लिए, लाइफ चेंजिंग क्लास है आज की वर्कशॉप। यस, फॉर द रेस्ट ऑफ यू प्लीज रीड दिस, प्लीज सी द वीडियो, एंड आई एम नॉट जोकिंग, एंड आई एम नॉट जोकिंग। 3 टाइम्स तभी समझ में आता है। मेरे को कोई शौक नहीं किसी को बिना 3 टाइम करवाने का, मगर ये सारी चीज़ें वो हैं, चेंज योर क्वेश्चन, चेंज योर लाइफ में। जैसे कि आप कम पढ़ो ज़्यादा पढ़ो चलेगा, ई-मिथ आप एक बार पढ़ लो चल जाएगा, मगर ये वाली चीज़ें आपका कोर है। दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द बिजनेस। द स्टेक्स आर टू हाई। सो डू यू वांट 20-30% in efficiencies while maintaining 30 to 50% less stocks? Do you want stock levels to come down by 30 to 50%? No. No. 30 to 50% less stocks than you maintain right now. Projects may, I will get your stocks to just-in-time inventory. Just-in-time inventory. It will not be just-in-time one day, it will be just-in-time 1 week. But just-in-time 1 week. Production में minimum amount of inventory that you will ever keep in your entire life. Crazy benefits of inventory. Crazy benefits. और ये सारा कैश जो रिलीज होगा, इस सबको कैश रिजर्व में डालना है. All of it goes into cash reserve. Clear? Yes, no? Okay. How can this be done? So this is how it will be done. Okay. List all the inventory in IMS format. कितने लोगों ने IMS वो जो फॉर्मेट है उसमें सारी इन्वेंट्री लिस्ट कर दी? ऐसे 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 कर दिया? यस, ब्रिलियंट. कितने लोगों ने नहीं किया? वेरी नाइस. जब मैंने बोला था कि 2 महीने बाद का ये होगा, तो मैं आपको क्या लग रहा, मजाक कर रहा था कि चुल ले रहा था आप सबके साथ, टाइम पास? नेवर माइंड, अब जाके कर लो प्लीज. यस, यस, नो? कैन यू डू इट नाउ? यस, नो? कैलकुलेट द मैक्स लेवल ऑफ ईच SKUs एज फॉलोज. हर आइटम का हमारे को एक मैक्स लेवल निकालना है और मैक्स लेवल डिफाइन करना है. हर आइटम का मैक्स लेवल निकाल के डिफाइन करना है. तो उसको ऐसे डिफाइन करेंगे हम. सो मैक्स इन्वेंट्री इज कंजम्पशन पर डे इंटू लीड टाइम इन नंबर ऑफ डेज इंटू सेफ्टी फैक्टर. Max level is consumption per day into lead time in number of days into safety factor. Consumption per day. Consumption per day क्या होता है? पिछले 6 महीने का. So suppose आपके पास 500 अलग अलग किस्म के आइटम्स हैं. Yes? Yes or no? तो 500 अलग अलग किस्म के आइटम हैं, तो हर आइटम का आपको मैक्सिमम लेवल निकालना पड़ेगा. हर आइटम का मैक्सिमम लेवल निकालोगे आप कि कितनी मैक्सिमम इन्वेंट्री रखनी है इस आइटम की. ये मालूम होना चाहिए ना मैक्सिमम इन्वेंट्री कितनी रखें.
यस। तो मैक्सिमम इन्वेंट्री का फॉर्मूला है, कैसे कैलकुलेट करें कि मैक्सिमम लेवल क्या होगा? मैक्सिमम लेवल इज कंजम्पशन पर डे, पिछले 6 महीने का पर डे कंजम्पशन क्या था, इनटू लीड टाइम इन नंबर ऑफ डेज। लीड टाइम क्या होता है? अगर आप रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री का मैक्स लेवल निकाल रहे हो, रॉ मटेरियल की लेवल इन्वेंट्री का लीड टाइम निकाल रहे हो, तो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री का लीड टाइम होता है ऑर्डर देने से माल आने तक, फ्रॉम द टाइम यू प्लेस द ऑर्डर टिल द टाइम द मटेरियल कम्स इज द लीड टाइम। क्लियर? यस नो? फिनिश गुड्स का लीड टाइम होता है, आपने प्रोडक्शन में माल बोला कि चाहिए और जितनी देर में बन के आता है, प्रोडक्शन में जितना समय लगता है, वो लीड टाइम होता है फिनिश गुड्स का। क्लियर? यस नो? फर्स्ट प्रोसेस टू लास्ट प्रोसेस इंक्लूडिंग द टाइम इट टेक्स, जब आप बोलते हो कि फिनिश गुड्स खत्म हो गया और माल चाहिए। फर्स्ट प्रोसेस टू लास्ट प्रोसेस पकड़ लो, उसको वो पकड़ लो अभी, ठीक है? अभी यही पकड़ लो, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। वैलिड क्वेश्चन, रुक जाओ। आपको क्या लगता है ये 2 चीजें छोड़ बताऊंगा और सेफ्टी फैक्टर छोड़ दूंगा और बोलूंगा घर जाके सिर्फ फिगर आउट सेफ्टी फैक्टर? सेफ्टी फैक्टर इज गोइंग टू बी या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। सेफ्टी फैक्टर इज बफरिंग इट, सेफ्टी कितनी रखूं, क्योंकि कई बार ये कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो सेफ्टी फैक्टर डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। 1, हाउ क्रिटिकल इज दैट SKU, वो SKU कितना इंपॉर्टेंट है या कितना महंगा है। कितना क्रिटिकल है इज मोर लाइकली, कितना क्रिटिकल है मतलब कोई एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से अगर वो ना हो तो पूरी प्रोडक्शन रुक जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट SKU है, इसको स्टॉक आउट होने का इसका मैं चांस भी नहीं होने दे सकता। ये वो वाली आइटम है जो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी दुकान में ना हो। ये बहुत ही क्रिटिकल आइटम है। दूसरा, सेफ्टी फैक्टर ज्यादा कब होता है? तो अगर ऐसा है कि क्रिटिकल आइटम है तो सेफ्टी फैक्टर 1 नहीं रखेंगे, 2 रखेंगे, सेफ्टी फैक्टर को 2 रखेंगे। सो विल मल्टीप्लाई एवरीथिंग बाय 2। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप रखते हो कंजम्पशन पर डे इज लेट्स से 50 पीसेस पर डे। मेरे पिछले 6 महीने में एवरेज पर डे कंजम्पशन 50 पीस होता है इस तेल का या इस ज्वेलरी का, इनटू लीड टाइम। इसको मैं ऑर्डर करता हूं और मेरे पास आता है 10 दिन में, इनटू सेफ्टी फैक्टर। सेफ्टी फैक्टर डिफॉल्ट वैसे 1 होता है, तो इसका मतलब मेरे को 500 पीस रखने हैं अपने पास। मगर अगर ये वाला आइटम ए आइटम अगर बहुत ही क्रिटिकल टाइप ऑफ आइटम है तो 1 या 1.5 कर दूंगा या 2 कर दूंगा। दूसरा, अगर इस आइटम का सप्लायर रिलायबल नहीं है, मतलब बोलता है 10 दिन और देता है 20 दिन, तो मैं 1 की जगह 1.5 या 2 कर सकता हूं। यस? तो जैसे ही मैंने 1 की जगह 1.5 या 2 कर दिया तो 500 की जगह 1000 पीस रखूंगा। मैं कुछ नहीं बढ़ाऊंगा, मैं लीड टाइम अभी कितना है एवरेज वो निकाल लो कि भाई सप्लायर्स। सो लीड टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑर्डर देने से माल आने तक कितना समय लगा, वो लीड टाइम है। यस? क्लियर? यस? यस? नो? बट लाइक ऑल अदर सिस्टम्स दैट आई गिव यू, like all other systems that I give you, it will not make any difference कि आप इस फॉर्मूले में कितना गंद मचा के कितनी गलतियां कर लो, फिर भी ये ठीक हो जाएगा। समझ में आया? यस? नो? तो ये मत सोचो कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। अगर गलत किया भी तो सारे मेरे सिस्टम्स मैंने जो बनाए हैं वो सब सेल्फ करेक्टिंग हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो आप चाहो तो भी गलत नहीं कर सकता। सिर्फ एक चीज हो सकती है कि आप चाहो तो शुरू नहीं होगा।
बस स्टार्ट इज द बिगेस्ट स्टॉप. हाँ, मगर गलती नहीं कर सकते. गलती नहीं क्यों कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, उसका भी मैं बता देता हूं क्या सिस्टम बनाया है. देन इंप्लीमेंट दिस. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम. एसकेयू मतलब अलग अलग किस्म के आइटम, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स. अब येलो कलर नहीं है मेरे पास. अब होगा क्या, इसको आप ऐसे करोगे 100 67 33 0. तो करोगे क्या, मैक्स लेवल इज इक्वल टू 100. यस, सपोज एक ही आइटम है. सो आप करना क्या है, आपने हर आइटम का मैक्स लेवल कैलकुलेट करोगे. यस, किसी का 100 आएगा, 150 आएगा, 200 आएगा, 125, 175, 1075, 2,75,000. यस, यस नो. अलग अलग लोगों का अलग अलग आइटम का अलग अलग मैक्स लेवल आएगा. 67% पे येलो, ग्रीन इज फ्रॉम 0 to 66, 66% to 33% इज येलो, 33% के नीचे रेड हो जाता है. अगर स्टॉक आउट है तो ब्लैक हो जाता है. अगर आपने कैलकुलेट किया कि इस स्टॉक का 100 पीस रखना चाहिए इस नए फॉर्मूले के साथ, और आपके पास आज इस स्टॉक में 100 से ज्यादा है, तो वो ब्लू रंग हो जाएगा. क्लियर? यस, यस नो, यस और नो. क्या नहीं समझ में आई, क्वेश्चन पूछो. वो चार्ट गलत है. अरे वो चार्ट गलत है. अरे वो लाइन गलत है, चार्ट गलत है. ग्रीन येलो रेड, इसको बंद कर देना. सॉरी, मेरे ध्यान से नहीं आया, ये मैंने गलत चिपका दिया यहां. ये समझ, ये दिख रहा है आपको. 100 से 67 ग्रीन, 67 से 33 येलो, 33 से 0 रेड, रेड के नीचे ब्लैक, 100 के ऊपर ब्लू पर्पल. यस, ये क्लियर हुआ? यस नो. सारी इन्वेंट्री की कलर कोडिंग ऐसे कर देना है. सारी इन्वेंट्री की कलर कोडिंग ऐसे कर देना. ये मैंने आपको पहले दिखाया था. हाँ, एक मिनट, पहले आप एक उठाना. तो इसमें क्या करना है, आइटम नंबर, साइज, डिस्क्रिप्शन, मैक्स लेवल लिख देना. यहां पर लिख दोगे. यस, तो मैक्स लेवल आप यहां पर लिख दोगे. उसके बाद ये डेली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 30 तारीख तक. यस, यस नो. अरे एक सेकेंड, पहली तारीख से लेके 30 तारीख तक रोज का डेट डाल दोगे ऊपर. ये एक इन्वेंट्री रजिस्टर होता है. यस, तो अब उसमें रोज शाम को जो इन्वेंट्री डे क्लोजिंग बैलेंस जो होगा उसको यहां पर लिख दो. कैन यू राइट इट डाउन? यस नो.
तो क्लोजिंग बैलेंस आप यहां पर लिख दोगे और फिर मैक्स लेवल के हिसाब से ये शीट कैलकुलेट कर लेगी कि क्या रंग होना चाहिए। मैक्स लेवल 8000 है, अगर 1500 है तो ये लाल है, यस। तो ऐसे ही लाल पीला नीला इस शीट पे आ जाएगा, यस। ये तो ऐसी देखने वाली शीट है, ये वाली शीट है असली शीट जो मैं आपको भेज चुका हूं, यस। अब इस शीट में है सीरियल नंबर, आइटम कोड, डिस्क्रिप्शन, रिमार्क। ये मैं नहीं बताऊंगा आज, ये मैं क्या करना है, ये मिस्ट्री है, वापस जाके फिगर आउट करो। बताने दो यार, समझा रहा हूं, पहले पूरा समझाने दो। आपके 3 किस्म के सीजन आते हैं, कभी पीक सीजन, रेगुलर सीजन और ऑफ सीजन, यस, या लो भी हो सकता है। तो पीक सीजन में डेली कंजम्पशन अलग होती है, लो सीजन में अलग होती है, ऑफ सीजन में अलग होती है, यस, यस, नो। तो इसमें करना क्या है कि आपने अपना डेली कंजम्पशन अलग अलग हिसाब से अलग अलग डालना है। लीड टाइम डाल दोगे, सेफ्टी फैक्टर डाल दोगे, मैक्स लेवल अपने आप निकल आएगा। ये शीट अपने आप प्रोग्राम्ड है, क्या है, क्या है, प्रोग्राम्ड है। तो आप प्रोग्राम को जाके रन कर लेना, अपने आप हो जाएगा, मैं दिखान भी नहीं रहा। क्लियर, यस, ओके। अब क्या होगा कि जैसे ही आपने ये लिखा, अब उसके बाद यहां कलर्स दे रखे हैं ऑलरेडी, बिलो 33%, बिलो 66, एक्सेस स्टॉक, ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहां पर आपने ये डाला तो ये सारा का सारा निकल आएगा। कैन यू डू दिस, यस, नो? ओके, ग्रेट। नाउ करना क्या है, हाँ जी, हाँ, तो वो आप रोज इन्वेंट्री रजिस्टर होता है कि नहीं, तो वो हर रोज एंड ऑफ द डे का रजिस्टर कहीं मेंटेन होता है, वो शीट पे होता है, कुछ होता है, तो वहां से उठा के इसको यहां डालना है। हाँ, तो मैं क्या मना कर रहा हूं, नहीं है लेंदी, आप शुरू में 1 से करोगे और एक गोडाउन में भी 80-20 करोगे। अभी आपकी इन्वेंट्री कहीं से रजिस्टर वो होती है ना मेंटेन, कहाँ होती है, सॉफ्टवेयर है, तो उससे एक्सेल इंपोर्ट कर लो। एक्सेल इंपोर्ट कर लोगे, एंड ऑफ द डे टारगेट आ जाएगा, एंड ऑफ द डे स्टॉक आ जाएगा, एंड ऑफ द डे स्टॉक आ जाएगा, उसको इस शीट पे चढ़वा दो। अब समझ में आया डीएमई क्यों जरूरी है, अब समझ में आया, यस। दूसरा तरीका है, आप बैठ के आप खुद कर लेना, क्योंकि आप कर नहीं पाओगे, मगर डीएमई से बैठ के करवाओगे, वो करवा लेगा। सर तो करो, अरे पहले 80-20 करोगे, पहले 20% स्टॉक पे ये रन कर लो, उसके बाद 80% स्टॉक पे रन कर लेना सारा। अगर आप कर सकते हो इकट्ठे तो कर लोगे, नहीं कर सकते तो 80-20 कर लो। शुरू करो, सॉरी, जैसे कर सकते हो कर लो, 80-20 करके कर लो। Sir, in projects, lot of time we give the contract with the material and everything. So Sorry? In projects, lot of time we give the contracts with the material to the vendor. So do we take the stock of those vendors as well? I mean, those who bring the material and install it on the site. देखो क्या है कि आपने स्टॉक वगैरह सब कुछ तो वेंडर को दे दिया। अब वेंडर के पास ना कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम तो है नहीं। प्रॉब्लम क्या होता है, आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें। अगर माल नहीं होगा, काम होगा, काम नहीं होगा। तो ये एक साइट के लिए जो मैं आपको सिखा रहा हूं, आप वेंडर को सिखाकर उसके साथ अलाइनमेंट करके उससे ये बात कर सकते हो क्या? If there's no raw material, then you can't implement it. नहीं, तो उससे पूछोगे ना स्टॉक आउट होता है क्या? मैं क्या पूछता हूँ आपसे, स्टॉक आउट होता है क्या? Okay. स्टॉक आउट से फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है? Okay.
तेरे को मालूम है क्या स्टॉक आउट से कितना नुकसान हुआ तेरी पिछली साइट पे? वो नुकसान खत्म करना है क्या? Okay. अलाइनमेंट, अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। आप लोगों को अलाइन करने में बहुत समय लग जाता है, वरना तो मैं सीधी साइंस ही बताऊं, बट सीधी साइंस बताऊंगा तो सब उछलते हैं, तो इसलिए अलाइनमेंट कर करके फिर साइंस बताता हूं। अच्छा सर, मिनिमम बैच साइज कैसे निकालें? मिनिमम बैच साइज के पास कहाँ पहुंच गए? वहाँ लिखा हुआ था, हाँ, इट वाज रिटन इन द स्लाइड। विच स्लाइड? पीछे जाओ एक बार, पीछे जाओगे तो लिखा हुआ है मिनिमम बैच साइज। वो चौथा पॉइंट है। नहीं, उसके बाद भी लिखा हुआ है। अरे मैं समझाने बस ठीक। दो, अभी आ रहा हूँ, रुक जाओ। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, पहले मेरे को समझाने दो, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाट यू नीड टू लर्न एंड नो। अब उछलना मत, सुन लो। काम आप ऐसे ही करोगे, शुरू में उछलोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, बोलोगे नहीं हो सकता, कैसे करेंगे, मेरी इंडस्ट्री में नहीं होता, और उसके बाद क्या करोगे? करोगे ऐसे। ठीक है, अब करना क्या है? ट्राइड एंड टेस्टेड across the world, Fortune 500 companies use this, and in the last 15 years I have made lalas do this, and it works everywhere, every industry, सब जगह। थोड़ी सी कहीं पर बीच बीच में कस्टमाइजेशन आती है रिटेल सेगमेंट में कभी कभी, वो भी इसीलिए क्योंकि आप ब्रांडेड सामान खरीदते हो, बाकी सब जगह चलता है। अब करना क्या है? रॉ मटेरियल, अगर ये आपका रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है तो साइंस क्या बोलती है पहले वो समझाता हूं, और उसको अप्लाई कैसे करोगे फिर समझाता हूं। अगर रॉ मटेरियल में से 5 आइटम प्रोडक्शन में या प्रोजेक्ट में गए तो 5 आइटम ऑर्डर कर देना। अगर रॉ मटेरियल में से 10 आइटम प्रोडक्शन या प्रोजेक्ट में गए तो 10 आइटम ऑर्डर कर देना। अगर एक आइटम इस्तेमाल हुआ तो एक आइटम बस। आप डेली बेसिस आपकी इन्वेंट्री चल पड़ी। आज तक सारे लोगों में से किसी का सप्लायर मतलब ऐसा होगा जिसका एमओक्यू नहीं हो? मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी सबका है। रुक जाओ, सब कुछ बता रहा हूं। यस, सबका बता रहा हूं। गेम ये, पहले तो ये समझ लो, ये बेस्ट केस सिनारियो है। करना ये है, वी हैव टू रीच दिस प्लेस। Level 1 we may not be able to reach it, but eventually we have to reach it कि एक आइटम गया और एक आइटम ऑर्डर कर दिया, एक 2 आइटम गए तो 2 आइटम ऑर्डर कर दिए। फिनिश गुड्स में एक आइटम बिका तो आप ट्रेडर हो तो एक आइटम मंगवा लो। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो एक आइटम प्रोडक्शन में डाल लो। करना यह है, शुरू में फर्स्ट लेवल में ये पॉसिबल कई बार होता है, कई बार प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम मालिक की तरफ से ज्यादा आती है। 2 चैलेंजेस होते हैं, शायद 3, बट मेरे ख्याल से 2। एक सबसे बड़ा चैलेंज है, उसको कहते हैं पेनी वाइज पाउंड फुलिश, उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब सबसे पहले कितने लोगों ने ये शीट भर दी? वैसे ये वाली ऐसे, इसमें आपको रंग तो डाले नहीं थे? डाले थे? नहीं डाले। अब एक काम करना, वापस जाके ना रंग डालना, रंग।
So that time for the ease of making it, you had advised even if you can't put adjust daily production data out of the RM, you just put the RM receipt. When the sale goes, then adjust with the RM Okay. and So close right it. now hold on. जब इसमें रंग डालोगे, जब इसमें रंग डालोगे तो आपको इसमें दो रंग प्रमुख दिखेंगे. एक रंग होगा ब्लू, एक्सेस स्टॉक, और दूसरा होगा लाल, स्टॉक आउट. मतलब बिजनेस करने का सबसे घटिया तरीका. जो माल बिक नहीं रहा, जो माल चल नहीं रहा, वो माल हमारे पास स्टॉक में भर भर के पड़ा हुआ है. और जो माल क्लाइंट मांग रहा है, जो माल प्रोडक्शन और प्रोजेक्ट मांग रहा है, जो माल अभी चाहिए, जो माल सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस माल की वजह से काम रुक रहा है, वो माल हमारे पास कोई भी नहीं है. जो माल चाहिए नहीं, भर भर के पड़ा है. जो माल चाहिए और दौड़ रहा है, उस माल की हमारे पास इन्वेंट्री है ही नहीं. ये दिखेगा आपको शीट पे. तो जब ये दिखेगा तो फिर आप बात थोड़ी सुनना शुरू करोगे. तो करना क्या है, बहुत सिंपल सी बात है. सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ है, उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. हम लोग क्या करते हैं, हमारा खरीदने का जो ट्रेंड है वो ऐसा है कि हम माल मंगवा रहे हैं, हमारे को परचेज वाले को बोला जाता है कि मेरे को इस आइटम की 100 पीस मंगवा दे. ऐसी इन्वेंट्री से रिक्वायरमेंट आती है. तो वो इस बंदे को पकड़ता है और बोलता है 100 पीस भेज दे, फॉर एग्जाम्पल. अब 100 पीस में आधा ट्रक खाली आ रहा होता है. 100 पीस में आधा ट्रक खाली आ रहा होता है. तो बोलता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भर बचाने के लिए उसको बोलता है तो एक काम कर बेटा, 200 पीस किसी और आइटम के भर दे, बिना ये देखे कि वो आइटम चाहिए या, क्योंकि 5,000 रुपए ट्रक वाले के पैसे बचाने हैं. और उस चक्कर में 5 लाख रुपए का माल मंगवा लेता है जो ऑलरेडी स्टॉक में. तो वो 5,000 रुपए बचाने के लिए 5 लाख रुपए का माल मंगवा के स्टॉक में रख देता है, जो 6 महीने स्टॉक में पड़ा रहेगा. और या तो चोरी हो जाएगा, या सड़ जाएगा, या गल जाएगा, या डैमेज हो जाएगा. और अगर नहीं भी होगा तो पड़ा ही रहेगा, जिसका कोई फायदा नहीं. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाने के लिए. दूसरा, आपको जहां से आप माल खरीदते हो, ये लोग आपके लिए ना स्कीमें निकालते हैं. स्कीम, ज्यादा खरीदो तो क्या मिलेगा, डिस्काउंट. वेरी नाइस. डिस्काउंट वो देते हैं 5%. माल खरीदते हो आप 10 लाख का, वो वाला माल जो चाहिए नहीं, बिक नहीं रहा, और आप अपनी इन्वेंट्री ब्लॉक कर लेते हो. सारी इन्वेंट्री ब्लॉक करते हो, जगह ब्लॉक करते हो, पैसा ब्लॉक कर देते हो. जिस चीज के लिए आज माल बिक रहा है, आज माल बिक रहा है, उस चीज के लिए आप लोन लेते हो बैंक से. जो चीज चाहिए नहीं, वो आप खरीद के भर लेते हो. ना फैक्ट्री में जगह, ना पैसे, ना कुछ, क्योंकि आपको 5% डिस्काउंट मिल रहा है ज्यादा. और आपके दिमाग में बहुत इंटेलिजेंट स्कीम चल रही है कि इस 5% की वजह से ही मैं प्रॉफिटेबल हूं. और मैं ये बोल रहा हूं, इसकी वजह से ही आपकी डेथ हो रही है. इस 5% की वजह से उसने आपको मार दिया है, कत्ल कर दिया आपका. इसकी वजह से आपका बिजनेस मर रहा है, कैश फ्लो मर रहा है, सीसी मर रही है, सब कुछ मर रहा है. आज के बाद खबरदार किसी ने कभी बोनस लिया, खबरदार किसी ने कोई स्कीम छुई, मना कर दोगे आप और बोलोगे मेरे को नहीं चाहिए. खबरदार जो आप मार्केट टाइम करने की कोशिश करो. इसमें एक ही एक्सेप्शन है, मार्केट नहीं टाइम करना. सर आज ना दाम कम है, खरीद लेता हूं, बाद में
बाद में बिक जाएगा, नहीं खरीदना। जितना चाहिए उतना खरीदो, बाद में 2 रुपए महंगा ले लेंगे, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि कितना बिकता है कितना नहीं बिकता। और ये वाला रूल अगर आप करते हो, उसको बोलते हो अच्छा ठीक है सस्ता मिलता है खरीदे, तो आपको यू बेटर 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 बी श्योर कि ये 100% बिकने वाला माल है। अब आपको इसको समझना है कि आपने इस स्टूपिडिटी में अपना कितना गंद मचा रखा है, वो मैं अभी 10 मिनट में क्लियर कर देता हूं। और जब आप ये करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आज के बाद सिर्फ उतना खरीदना है जितना चाहिए, सिर्फ उतना बनाना है जितना बिक रहा है, उससे 1 पीस ज्यादा, चाहे आपकी फैक्ट्री बंद हो के बैठी हो, लेबर खाली बैठाओ, मशीन मत चलाओ, माल अगर बिक नहीं रहा बनाना अलाउड। क्लियर? आप ये सोचते हो, प्रोडक्शन वाला ये सोचता है, जनरल मैनेजर ये सोचता है कि माल बनना चाहिए, ज्यादा बना ले बिक जाएगा। उसको कोई अक्ल नहीं है किसी चीज की, मतलब आपको नहीं है, वो क्या करेगा बेचारा। आपका भी यही साइंस है, उसके खून में किसी ने डाल दिया कि मशीन और लेबर खाली नहीं बैठनी चाहिए। सॉरी, ज्यादा, हाँ तो अब ना ये वाले फंडे मत लगाओ, ठीक है। ज्यादा बनाया ज्यादा बिक गया। आपको मैनिफेस्ट करना है तो मैनिफेस्ट करो माई सेल्स और माई प्रॉफिट्स हैव डबल्ड, यस, और लीव इट एट दैट, लेट द यूनिवर्स टेक केयर ऑफ इट। बेसिक साइंसेस मत उल्टा करो, ठीक है। ओके लिसन, अभी आप क्या करोगे, जितना बिकेगा उतना बनाओगे, उससे ज्यादा हरगिज़ कभी नहीं बनाओगे, कभी नहीं बनाओगे। क्योंकि होता क्या है कि आप कुछ भी बनाने के लिए मशीन पे चढ़ा देते हो, कुछ भी करने के लिए कोई भी आइटम चढ़ा देते हो, तो उसके चक्कर में जो बनना चाहिए, जिसका कल ऑर्डर चाहिए, जो माल निकलना चाहता है, जो माल अभी बिक रहा है, वो बन नहीं रहा, कुछ और बेवकूफ़ी का काम बन रहा है। रॉ मटेरियल में रहने दो, मत बनाओ। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस, यस, नो। सेकेंड, रॉ मटेरियल को, अगर आप रॉ मटेरियल वाला स्टॉक है तो अब ये ट्रांसपोर्टेशन क्लियर हो गया, ट्रक खाली आएगा, छोटा ट्रक आएगा, बोनस लेना नहीं, ये सब चीजें बंद। जितना माल इस्तेमाल हुआ उतना माल मंगवाना है। इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, कि MOQ आता है, तो वेंडर बोलता है कि भाई मुझसे लेगा तो एक बार में 1000 ले ले, तेरे को 5 तो मैं ना देता, या 1000 नहीं 100 ले ले मुझसे मिनिमम, नेगोशिएट करने के बाद। आप ये बोलोगे एक काम कर, मेरे को अगले 6 महीने में 100 पीस दे दे, इसका कंफर्म्ड ऑर्डर ये रहा, मगर उठाऊंगा मैं हर हफ्ते 5, 2, 3, 4, 10, 20, 50, जैसा जो मेरे को चाहिए। तेरे को थोड़ा सा एडवांस चाहिए, एडवांस ले ले, मगर मैं मंगवा के अपने पास नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं मंगवा के अपने पास रखूंगा तो मेरा सड़ जाएगा, और मेरा सड़ जाएगा, मेरा चोरी हो जाएगा, मेरा डैमेज हो जाएगा, तो ज्यादा मंगवाने का मेरा सारा फायदा एक पीस पे उड़ जाता है। आप लोग क्या करते हो, आपको बोनस मिलता है, स्कीम मिलती है, उससे ले आते हो 500 रुपए, 5000 रुपए सेव करने के लिए आप ज्यादा माल मंगवा के रख लेते हो, एक पीस डैमेज हो गया, जितना पैसा बचाया उससे ज्यादा आपने उड़ा दिया, और इसकी कॉस्ट कहीं मैप नहीं हो रही। तो MOQ के लिए उससे बोलो 6 महीने का ऑर्डर ले ले, मगर मैं मंगवाऊंगा वीकली। क्लियर? यस, नो? यस, नो? वर्स्ट केस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे, तो उसको क्या करोगे, आप बैचिंग कर दोगे उसमें, उसको बोल चल ठीक है एक काम कर, तू कम कर, और मैं 5-5 पीस नहीं देता, बट 5, 10, जैसे ही 15 होंगे मैं इकट्ठा एक PO बना के भेज दूंगा।
मगर ये रोज का पीओ इकट्ठा होना, रोज का इंडेंट इकट्ठा होना चाहिए, ब्यूटीफुल सिस्टम बन जाता है, ब्यूटीफुल। सिर्फ इसके लिए बनाता हूं, मगर हर महीने ये 1000 पीस उठाता है, उस पे ये सिस्टम चलेगा। अगर मैंने एक ऐसा ऑर्डर आया जो जिंदगी में बस एक बार ही आया और कोई पता नहीं कि कभी और मिलेगा ये वाला आइटम का ऑर्डर या नहीं, तो उस पे ये सिस्टम, वो जब ऑर्डर आएगा तो हम बनाएंगे, खरीद के बनाएंगे और फिर देंगे, उस पे बाकी सारा सिस्टम चल जाएगा, ये वाला सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि आप इस पे रेगुलरली उस पे बना के कुछ रोक नहीं सकते। तो अब बताइए, जहां सप्लायर कौन है? तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, या तो ट्रेड करके ले लो, ट्रेड करके ले लो, ROI निकालो, 2 रुपए रखने का, समझ गया? इसीलिए ट्रेड करके ले लो, उसका कोई इलाज नहीं है। या सप्लायर से बात करो, तो वो नहीं मानेगा, समझ गया मैं, क्योंकि मेरे को मालूम है आपका इंडस्ट, जब ये कॉर्पोरेट वाले होते ये नहीं हिलते, वो 10 के 10 ही देगा, लेना ले ले, नहीं लेना मत ले। सर या तो ट्रेड करके ले लो, बाजू वाले से बोल 8 है क्या, 8 लेके 2 रुपए कम कमा के निकाल दो, क्योंकि इस 2 पे तो मरोगे, ये जो 2 पीस रह गए ये डेड रहेगा। तो वो 8 बेच के कितना कमाया, नहीं 8 पीस कहीं और से उठा, तो छोड़ो, फिर वो लो और डेड करते जाओ, कचरे के डब्बे में फेंक देना। अब उसका क्या करना है मैं बताता हूँ, 1 सेकेंड। 150 रुपये पर केजी बेचना पड़ता है। अच्छा सुनो, 1 मिनट, सर 1 मिनट, मेरे को पहले कंप्लीट करना, तो मैं फिर सारे सवाल ले लेता हूँ। सुनो 1 मिनट गाइस, सबसे पहला काम आप करोगे, कितने लोगों ने फिजिकल स्टॉक चेकिंग कर ली? थैंक गॉड, कुछ तो सुनते हो मेरा। मंथली फिजिकल स्टॉक चेकिंग में क्या निकला? दरवाजा बंद कर दो। क्या निकला फिजिकल हाँ, Stocks very well because you thought you were planning your stocks very well? very well because we have a monthly sales book and we have a monthly sales book and we आपके कुछ सिस्टम विस्टम है, पर लेकिन वो एकदम ही full on blast हो गए थे उस दिन, like मतलब? when we saw. So we've actually found inventory lying idle, which is जो अभी सामने सामने है, of FG worth 30 lakh of rupees. So और जो बुक्स में नहीं है। नहीं बुक्स में तो हाँ, मतलब जो रिकॉर्डेड नहीं है हमारे Very nice. स्टेटमेंट्स में, यस दैट्स ओनली FG and extra RM we are not even looking at it, we'll take it step by step. ओके, वो कह रही है दोनों लोगों को झटका लगता है, जब कम मिलती है तो झटका लगता है, ज्यादा झटका है, ज्यादा मिलती है तो और भी ज्यादा झटका लगता है कि भाई ये कैसे हो गया कि यहाँ 30 लाख या 50 लाख या 1-2-5 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री पड़ी हुई है और किताबों में आई नहीं। इसका मतलब सोचो कितनी और इन्वेंट्री है जो नहीं है और गायब हो गई होगी। सो अब आपने करना क्या है, हर महीने 3 महीने तक फिजिकल स्टॉक चेकिंग करनी है और आपकी किताबों में जो भी नंबर लिखे हैं उनको फाड़ के फेंक दो और जो पाए गए उसको चढ़ा दो। कैन यू डू दिस? यस, नो? एक्सीलेंट। सेकंड,
आपने क्या करना है अब, एग्जाम्पल देता हूं. सपोज गाइस, कैन यू सेटल डाउन. सपोज आपका एवरेज सेलिंग पीरियड एक पर्टिकुलर आइटम का 2 महीने है. मतलब आपने कुछ सामान मंगवाया, रखा, इस्तेमाल किया, जो भी किया, खास तौर से रिटेल में और बाकी सब जगहों पे या रॉ मटेरियल वाले में भी, ये 2 महीने में ये माल आपका बिक जाना चाहिए. पहले मैं बिकने की बात करता हूं, लेट्स से, राइट. तो ये 2 महीने में एवरेज ये वाला माल, इस किस्म का माल या कोई भी किस्म का माल मेरी दुकान या मेरे फिनिश गुड्स से 2 महीने में बिक जाता है. तो अगर ऐसा माल है जो 2 महीने में बिक जाता है और वो माल 6 महीने या 8 महीने तक नहीं बिका, वो सारा आइडेंटिफाई कर लो उसकी एजिंग क्या है. अगर 6 या 8 महीने की एजिंग हो गई तो वो सारा माल निकालो और जैसे तैसे करके कचड़े के भाव बत्ती लगाकर कबाड़ी वाले को जो करना है करो और वो सारा माल डिस्पोज ऑफ कर दो. आप लोगों को लगता है किसी दिन भगवान श्री राम आएंगे और ओरिजिनल प्राइस पे ले जाएंगे, ठीक है. तो पिछले साल आपको लगता था 200 रुपये मिलेगा, इस साल लगता है 150 मिलेगा, अगले साल लगता है 100 रुपये मिलेगा, उसके अगले साल लगता है 50 रुपये मिलेगा. उसके बाद आप कबाड़ी वाले को पैसे दे के निकालते हो. उससे अच्छा क्या करना है, अभी निकाल दो, इंक्लूडिंग ज्वेलर्स. 2 महीने में बिकता है, 2 महीने में बिकता है. वो कहता है बोलो जी कब आ रहे हो दुकान पे. एवरेज, सुन लो, रिटेलर्स, एवरीबडी, ट्रेडर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, एवरीबडी, जो हैं, आपका माल 2 महीने में बिकता है, 8 महीने तक ये माल नहीं बिका, सेल आज लगाओ, जिस दाम पे जाए निकाल दो. क्योंकि आप अगर अपनी इन्वेंट्री देखो, आप इस उम्मीद में बैठे हो तो कभी तो बिकेगा, कभी तो बिकेगा, कभी तो बिकेगा, कभी तो बिकेगा. ये नहीं बिकने वाला. जो माल बिकता है वो पहले 2 महीने में बिक जाता है. जो 2 महीने में नहीं बिकता वो माल नहीं बिकता, वो माल नहीं बिकता, वो नहीं बिकेगा. लोगों को या तो पसंद आता है या पसंद नहीं आता, खास तौर से फैशन में. मैं 2 महीने का एग्जाम्पल दे रहा हूं. हो सकता है आपकी एवरेज सेलिंग साइकिल 6 महीने है, 1 साल है. तो अगर 1 साल की सेलिंग साइकिल है तो 2 साल में नहीं बिका तो वो माल निकाल दो. जिस दाम में निकले, जैसे निकले, जरा सीना पत्थर रख के निकाल दो, क्योंकि वो आगे भी नहीं बिकने वाला. क्या होता है उसमें 100 किस्म के आइटम होंगे, हो सकता है भगवान श्री राम एक ले जाएं, बट वो जो 99 है वो मार देता है. इंटरेस्ट कैरिंग कॉस्ट, ये वो, बिना बात पे लेके आप मर रहे हो, डेथ हो रही है आपकी. बिल्कुल नहीं करना. यस नो, यस नो. कितने लोग फैशन में हैं? आप लोगों का तो बत्ता बैठा हुआ है. आप लोगों की इंडस्ट्री में ना बिल्कुल ये सिस्टम काम नहीं करेंगे. बाद में 1 के 0 पे बेचते हैं. 1 सेकेंड, हर बंदे, उसको लगता है आप क्या कमा रहे हो, आपको लगता है वो क्या कमा रहा है. मेरे को मालूम है कोई नहीं कमा रहा. और मेरे को ये भी मालूम है कि सब कमाएंगे. अगर सब कमा रहे होते तो मैं ये नहीं बोलता कि डेट फ्री कंपनी होनी चाहिए. आप बोलते हम तो सब डेट फ्री ही हैं. सर क्या बातें कर रहे हो, ऐसी बातें मत करो हमारे से. हमने आज तक कर्जा नहीं लिया.
तो अगर सब कमा रहे हैं तो कर्जा, ओके सुनो अब फैशन वाले, अगली बार बताऊं, चलो फैशन का मैं अगली बार बताता हूं, रुक जाओ, अरे रुक जाओ यार, अभी बहुत चीजें हैं। सर अभी हम भी भूल जाते हैं। ओके सबसे पहले एक बार समझो, इन्वेंट्री चेकिंग हैज 3 पार्ट्स, फाइंड आउट द इन्वेंट्री एज पर एज द इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स और द कंप्यूटर रिकॉर्ड्स। उसके बाद फाइंड आउट द इन्वेंट्री एज पर व्हाट शुड बी कंज्यूम्ड अकॉर्डिंग टू बॉम और BOQ, राइट, बिल ऑफ मटेरियल जो होता है। कितने लोगों ने बॉम या BOM, बिल ऑफ मटेरियल या BOQ हर आइटम का बना रखा है? ओके 80-20 कर लो, बॉम और BOQ बनाने में थोड़ी फाइट है, 80-20 कर लो, बट बॉम या BOQ आपको हर चीज का बनाना पड़ेगा सूनर और लेटर। अरे बिल ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ क्वांटिटी मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए है कि जो आइटम आप बना रहे हो इसमें कितना माल लगेगा, और इस माल को मतलब अगर इतना 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 इतना, मतलब केक बना रहे हो, कितने केजी आटा लगेगा, कितने केजी मैदा लगेगा, कितने केजी शुगर लगेगी, शुगर कितने की पड़ेगी, आटा कितने का पड़ेगा, मैदा कितने का पड़ेगा। सो कितना आटा लगेगा वो बिल ऑफ मटेरियल है, बिल ऑफ क्वांटिटी है, बिल ऑफ मटेरियल है कि कितने का आटा पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग BOQ और BOM बना लो। बॉम और BOQ 80-20 रूल में बनाना है, पहले सारे SKUs लिख दो, वो तो पहले भी FG करना है, और उसके बाद हर आइटम के लिए बनाते जाओ। आज के बाद जब भी कोई ऑर्डर आए तो उसका बॉम ऑफ बिल ऑफ मटेरियल बनाते जाना। क्लियर, यस नो? फिजिकल स्टॉक चेकिंग एवरी मंथ इज अ कंपल्सरी स्टेप, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो फिजिकल स्टॉक चेकिंग में जो है वो सारी की सारी चीजें आपको फिजिकल स्टॉक चेकिंग और आपके एक्चुअल में क्या है उसको टैली कर लेना। पहले फास्ट मूविंग आइटम की आप फिजिकल स्टॉक चेकिंग कर लो, और महंगे आइटम्स की फिजिकल स्टॉक चेकिंग कर लो। 80-20 कर लेना, फास्ट मूविंग और महंगे, और उनको पहले मैच कर देना। क्लियर, यस नो? यस, ओके ग्रेट। और जो इन्वेंट्री चेकिंग करेंगे वो इन्वेंट्री वाला नहीं कर सकता, वो किसी और डिपार्टमेंट से करवाओगे या एक्सटर्नल एजेंसी से, ये मैं पहले बता चुका हूं। इन्वेंट्री शुड बी FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इन्वेंट्री उल्टा होता है, लोगों ने ना इन्वेंट्री का दही बना के रखा होता है। होता क्या है, सॉरी, आप इन्वेंट्री ऐसे रखते हो। इन्वेंट्री क्या होती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आई, ये माल आया पहले, यस, ये जनवरी में आया, इसके ऊपर फरवरी वाला रखोगे, उसके ऊपर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब जनवरी वाला माल ये पड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा पुराना ये हो गया, मगर सबसे ऊपर कौन सा पड़ा है, जुलाई वाला। तो अगर जुलाई में माल चाहिए तो सबसे पहले क्या निकलेगा, जुलाई वाला। फिर उतनी देर में और आ जाएगा। ये क्या हुआ, फर्नीचर बन जाएगा। तो आपको करना क्या पड़ता है कि FIFO शुड बी, इन्वेंट्री शुड बी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले जो आया पहले वो निकलेगा, तो इन्वेंट्री ऐसे स्टॉक करना चाहिए। यस, सॉरी मैं बताता हूं, पहले इन्वेंट्री आई, ये जनवरी, ये फरवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, निकलेगा पहले जो आया उसको यहां रखा, निकलेगा पहले भी ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। समझ में आया, यस नो? तो जहां जहां आपको जरूरत पड़े इन्वेंट्री के, कोई कंसल्टेंट को हायर कर लो, उससे ये मत पूछना, बताने की कोशिश करेगा कि मैं आपको बताता हूं इन्वेंट्री मैनेज कैसे करना। उसको बोला मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये बता दे इन्वेंट्री रखते कैसे हैं।
रखने की साइंस मुझे समझा दे. सो रखने की साइंस, यू कैन हैव अ 2-door इन्वेंट्री सिस्टम. एक दरवाजे से इन्वेंट्री घुसती है, एक दरवाजे से निकलती है. इन्वेंट्री का क्या होता है? 1-door इन्वेंट्री सिस्टम होता है. एक दरवाजे से घुसती है, उसी दरवाजे से निकलती है. तो जिस दरवाजे से घुसती है, एक के ऊपर एक पाइलॉन होती रहती है, उसी दरवाजे से निकलती है. सबके लिए ये वैलिड नहीं है, कुछ लोगों के लिए नहीं होती. सेकंड प्रिंसिपल ऑफ इन्वेंट्री इज देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इन प्लेस. हर चीज के लिए एक जगह होनी चाहिए और सब कुछ जगह में होना चाहिए. बिन्स, रैक्स, सब कुछ चाहिए. आपके नहीं है, टेंशन मत लो, धीरे 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 बना लेंगे. यस, आराम आराम से बना लेंगे. पहले फिजिकल स्टॉक चेकिंग करो, पुराना माल निकाल के फेंक दो ताकि जगह बन जाए और सांस ले पाए. नहीं तो आपकी इन्वेंट्री फॉरएवर मिसमैनेज्ड होगी. क्लियर? यस? यस? नो? यस और नो? एक्सेलेंट. क्वेश्चन, इफ देर इज एनी क्वेश्चन, सो what I'll do is I'll take. ये इतना बात समझ में आया कि नहीं? Yes, no? Yes, no? Okay, great. So right now we'll wind up. If there are any questions regarding inventory, you can come up here and I will take questions regarding inventory because we've already got too late about this.